वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसका क्रॉस चेकिंग 100% किया जाए। ये पिटीशन है, एडीआर की ओर से दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, आज भी इसी पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान अलग अलग मसलों पर बातें हुई, जैसे बारकोड का इस्तेमाल करके भी आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं क्या। तो चुनाव अधिकारी ने कहा इस बार तो नहीं हो पाएगा, तो वह कोर्ट ने कहा भविष्य की बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग तर्क दिए गए, पूरे अंदर जो कोर्ट रूम एक्सचेंज था, अलग अलग दलीलें दी गई। इसी दौरान एक दलील दी गई एडीआर के वकील प्रशांत भूषण की ओर से। कहा गया कि जो केरल में एक जगह है वहाँ पर चुनाव हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी। मैं उस इलाके का भी आपको बता देता हूँ, कासरगोड, यहाँ पर चुनाव हुआ था कासरगोड में, तो उसको लेके कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा और एक रिपोर्ट का दावा किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी से इस पर जवाब मांगा है। उसके बाद से कई बार इस मामले को लेकर चर्चा हो रही, वो क्या रिपोर्ट थी, क्या गड़बड़ियाँ थी, क्या हुआ था उस चुनाव में। तो जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक खबर मिली जो कि वहाँ की लोकल मीडिया ने प्रकाशित किया है। उस खबर के मुताबिक एलडीएफ और यूडीएफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने दावा किया कि कासरगोड में जो मॉक पोलिंग हुई उसमें 4 ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। जो खबर के मुताबिक दावे में कहा गया है कि जब भी कोई भी बटन दबाओ तो जो एक्स्ट्रा वोट होता था वो बीजेपी यानी कमल को जा रहा था। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है और रिपोर्ट में साफ कहा है कि ये कैंडिडेट की ओर से कहा गया है, यानी कैंडिडेट की शिकायत है। उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ आज और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मैं आपको बता दूं, जब इसमें चुनाव हुए उसके बाद ईवीएम से जब जांचे, जो बूथ एजेंट्स थे उन्होंने शिकायत की कि जब भी कोई भी बटन दबाओ तो एक्स्ट्रा वोट्स बीजेपी को जा रहे हैं। उसके बाद इस मामले में अभी रिटर्निंग ऑफिसर को भी शिकायत की गई थी। अब इसी मामले में अब जवाब मांगा गया। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि उसमें साफ कहा था कि गलत वोटों वाली वीवीपैट पर्चियों पर गिनती नहीं की जाएगी, यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।